Good morning, student. This is Tagore Baliketan Public School. Today we study class 7th subject math exercise chapter जो नाम है collection and organization of data, mean, median and mode। और ये जो चैप्टर है इसमें हमें मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। जो जैसे सबसे पहले है डेटा। डेटा क्या है? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिवन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी कि कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स जो हमें किसी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन दें उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन योर क्लास। जैसे 7th क्लास में 10 बच्चों की अगर जो मुझे हाइट की इंफॉर्मेशन आउट ऑफ, जैसे आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की हाइट को अगर जो हम ले लें तो वो क्या है? डेटा बोल लेंगे उसको हम। और वो डेटा क्या बताएगा? हमें हाइट के बारे में बताएगा उन 10 बच्चों की, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन योर क्लास या इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है। ये नंबर दिए हैं, ठीक है। अब रो डेटा क्या होता है? द डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। जो डेटा को हम ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन करें उसको क्या बोलते हैं? रॉ डेटा, ठीक है। ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं ये रॉ डेटा ही हैं, रॉ डेटा के एग्जाम्पल हैं दोनों, ठीक है। एरे क्या होता है? न्यूमेरिकल फिगर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एरे। या तो इनको जैसे हमें नंबर दिया तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? एरे। उसके बाद है टेबुलेशन ऑफ डाटा। अरेंजिंग द डाटा इन सिस्टेमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। मीन्स हमने डाटा को सिस्टेमेटिक ढंग से सिस्टम से एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको क्या बोलेंगे? टेबुलेशन ऑफ डाटा। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, ठीक। न्यूमेरिकल फिगर, हर कोई न्यूमेरिकल फिगर जो डाटा के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मीन्स किस द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। भी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जितने बार आई है उसको क्या बोलेंगे हम? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ बेसिक टर्म थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या है इसकी। एक्सरसाइज जो है 21A और इसके जो पहला क्वेश्चन है ये 7 डेफिनेशनें जो अभी मैंने आपको बताई हैं वो आप कर लोगे, पीछे से देख के लिख लोगे या इनको रीड कर लोगे, ठीक। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 21A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्या है। अ डाइस वाज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फ्लोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। एक डाई को हमने 20 बार 20 टाइम थ्रो किया और जो आउटपुट आए हैं वो ये दिए हैं 5 2 1 3 4 4 5 6 2 2 4 5 5 6 2 2 4 5 5 1। अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? देखिए
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर देखना है इसमें। सबसे छोटा नंबर 1 है, 1, फिर 1 देखिए, एक और 1 है, 1 लिख दिया। अब 2 देखिए, 2, 5 टाइम आया 2, 2 लिख देते हैं 5 टाइम। 3 देखिए, 3 कितनी बार अपीयर हुआ इसमें, 1, 1 टाइम तो 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 4 देखिए, 4 कितनी बार अपीयर हुआ, 1, 2, 3, 4 टाइम, तो 4 कितनी बार अपीयर हुआ, 4 टाइम्स। फिर 5 देखते हैं, 5 कितनी बार अपीयर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 टाइम अपीयर हुआ 5। तो यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 6 देखिए कितनी बार अपीयर हुआ, 1, 2, 2 टाइम अपीयर हुआ। तो इसको हमने क्या कर दिया, सेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर अपीयर इन डाई, तो सबसे पहले हम नंबर अपीयर्स ऑन डाइस, ठीक है। तो उसके बाद क्या बना लिखेंगे हम आगे, टैली मार्क्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि जब हमने डाई को थ्रो किया तो डाई के ऊपर क्या क्या नंबर अपीयर हुआ। डाई पे 1 अपीयर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, टैली मार्क्स लिखने हैं। ठीक है जी, देखिए अब 1 कितनी बार अपीयर हुआ, देखो 2 टाइम। तो यहाँ पे हम ये 2 ऐसे टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक। अब सॉरी 1 कितने टाइम अपीयर हुआ था, 2 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। अब 2 टाइम कितने अपीयर हुआ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तब 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, और इस को और इसके टॉप को, बॉटम और टॉप को, पहले का बॉटम लास्ट वाले का टॉप, आपस में जो है इनको जोड़ देंगे। अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, 5। अब 3 देखिए कितने बार अपीयर हुआ, 1 टाइम, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। 4 कितने टाइम अपीयर हुआ, 4 टाइम, तो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, 4। अब 5 कितने टाइम अपीयर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया 5, और एक ये 6, तो इसको यहाँ लिख देंगे 6। अब 6 कितने बार अपीयर हुआ, 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और नीचे क्या कर देंगे इनका, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल। तो टोटल करिए इनका, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 6
12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20। और देखिए यहाँ पे हमें जो ये हमने डाई को कितनी बार थ्रो किया था 20 टाइम, तो ये टोटल भी 20 आना चाहिए। ठीक है, जितने बार हमने डाई को थ्रो किया तो हमारा टोटल भी कितना आया 20 आया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ये आप अपने आप करोगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, इसका फोर्थ क्वेश्चन भी आप अपने आप करोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए पहले में क्या आना चाहिए, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल फिगर्स, डेटा obtained in the original form, in the original form is called raw data. Arranging the numerical figure in ascending or descending order is called an array. इसको क्या बोलते हैं हम, array बोलते हैं। ठीक है, the number of times a particular observation occurs is called its frequency, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट है अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, टैबुलेशन ऑफ डाटा, क्या बोलते हैं, टैबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है जी, अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।